एलएलबी कोर्स क्या होता है? एलएलबी का कोर्स कौन कर सकता है? एलएलबी में किस तरीके से एडमिशन होगा? अगर कोई एलएलबी कोर्स करता है तो उसको कितनी फ़ीस देनी होगी? एलएलबी की फ़ीस कितनी होती है? और अगर आपने एलएलबी कर लिया तो उसके बाद क्या करियर ऑप्शन होंगे, कितनी सैलरी मिलेगी? दोस्तों, यह सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप भी एलएलबी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंश पाठक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि एलएलबी होता क्या है। तो देखो गाइज, अगर हम लोग इसके फुल फॉर्म की बात करें तो एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, जिसको जनरली बैचलर ऑफ लॉ भी कहते हैं। जिसको भी लॉ के फील्ड में करियर बनाना है, आपको लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, फ्यूचर में जाके जज बनना है, यानी कि जुडिशियर का अगर आपको हिस्सा बनना है तो दोस्तों आपको एलएलबी का कोर्स करना पड़ेगा। एलएलबी एक डिग्री कोर्स है जो आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप क्लास 12 के बाद भी कर सकते हैं और दूसरा आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12 के बाद एलएलबी का कोर्स करते हैं तो यह इंटीग्रेट कोर्स होता है, 5 साल का होता है। इसमें आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी का कोर्स अलग से करते हैं तो यह कोर्स आपका 3 साल का होता है। ध्यान रखिए, अगर आप क्लास 12 के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो वह 5 साल का होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आपका 3 साल का होगा। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एलएलबी का कोर्स कौन कर सकता है। तो देखो गाइज, एलएलबी का कोर्स कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, बस शर्त यह है कि आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट हो, आप लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप एलएलबी का कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं। उसी के बाद आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा एलएलबी करने के लिए। तो देखो गाइज, आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करने के बाद एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। 10th के बाद स्ट्रीम चूज करनी होती है, तो आपने आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स लिया हो, साइंस लिया हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की हो, क्लास 12 के बाद एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी का कोर्स करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीटेक, किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करने के बाद आप एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है होगी। रही बात परसेंटेज की, तो आपका 40 से 45% होना मार्क्स होने चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन बेसिकली दो तरीके से होता है। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, दूसरा आपका डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट हैं जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे दोस्तों आपका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उसमें जैसी आपकी रैंक आएगी अकॉर्डिंग के आपको कॉलेज अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगी। और रही बात डायरेक्ट एडमिशन, तो आपको इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे डोनेशन देना होगा। सबसे अच्छा यह है कि आप अच्छे से तैयारी करके एलएलबी का कोर्स करना चाहते हैं तो दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम निकालिए, उसके बाद आप एडमिशन होगा, उसमें आपकी फीस भी कम लगेगी, आपको डोनेशन भी नहीं देने की जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं फीस के बारे में, जान लेते हैं। देखो गाइज, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से एलएलबी का कोर्स करते हैं जो कि आपका 1 साल का होता है, तो आपको वहाँ पे 25 से 30 हज़ार की फीस देनी हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस इससे भी कम हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एक एवरेज बताया है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एलएलबी का कोर्स करना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें आपको 1 साल की फीस 1 से 2 लाख तक हो सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा वैरी करता है, आप डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट कैसी है, उनकी फैकल्टी कैसी है, कहाँ पर है, क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं आपका 2 से 3 लाख में पूरे कोर्स की पढ़ाई हो जाती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों एडमिशन लेने से पहले अच्छी तरीके से जाँच पड़ताल कर लें। पता चले कि आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, उस डिग्री का कोई भी वैल्यू नहीं रहा, तो इसलिए एडमिशन लेने से पहले सब कुछ अच्छी तरीके से देख लें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपने एलएलबी कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या करियर ऑप्शन होंगे, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, क्या सैलरी होगी। तो देखो गाइज, आपने एलएलबी कर लिया, अगर आप और इस फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप एलएलबी के बाद एलएलएम कर सकते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री कर सकते हैं, जो कि आपके लिए 2 साल का होगा। लेकिन अगर आप एलएलएम नहीं करना चाहते तो दोस्तों एलएलबी के बाद भी आपके पास कैरियर ऑप्शन होंगे। जब आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद दोस्तों आप बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ आपको AIEB यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आप दोस्तों आप एक मान्यता प्राप्त लॉयर या फिर एडवोकेट बन सकते हैं।
उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी के अंडर में रह के काम सीख सकते हैं और अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनकम है वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। स्टार्टिंग में तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, टोटली डिपेंड करता है आपको एक्सपीरियंस के ऊपर आप कितना चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से अपने क्लाइंट को हैंडल करते हैं। तो सारी इनकम आपकी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। आप चाहे तो गवर्नमेंट लॉयर भी बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट लॉयर बनने के क्या प्रोसेस है, तो आप कमेंट में गवर्नमेंट लॉयर लिखिए। गवर्नमेंट लॉयर लिखते ही इसके बाद आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होती है, तो आप कमेंट कीजिए, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। आई होप दोस्तों अब आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।